हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। अब दूसरी घटना का रुख करते हैं। ये कर्नाटक से जुड़ी है। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत मठों का बड़ा प्रभाव है। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। अधिकांश लिंगायत गुट सत्ताधारी भाजपा के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में कोई दल या नेता ऐसा नहीं जो लिंगायत मठों के चक्कर न लगाता हो। हाल ही में राहुल गांधी मुरुगा मठ आए थे। यहाँ महंत ने उन्हें लिंग दीक्षा भी दी थी, यानी आधिकारिक रूप से लिंगायत संप्रदाय में शामिल होने का न्योता दिया था। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि लिंगायत मठ आस्था और राजनीति दोनों के कितने महत्वपूर्ण केंद्र हैं और इन दोनों ही विषयों में भरोसे का बड़ा महत्व है। लेकिन अब एक लिंगायत मठ से जुड़ी ऐसी खबर आ रही जिससे इस भरोसे को ठेस पहुंचती है। कर्नाटक में एक जिला है चित्रदुर्ग। यहाँ जगतगुरु मुरुगा राजेंद्र विद्यापीठ मठ है। इंडिया टुडे के लिए नागार्जुन द्वारकानाथ ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि इस मठ के एक स्कूल की छात्राओं ने लगातार 3.5 साल तक यौन शोषण की शिकायत की। मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू पर का नाम भी आरोपियों में शामिल है। ये छात्राएं नाबालिग हैं और स्कूल के हॉस्टल में रह रही थी। छात्राएं किसी तरह 250 किलोमीटर दूर मैसूरू पहुंची। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जब एक ऑटो वाले को उन्होंने अपनी आपबीती बताई तो उसने उन्हें ओडनादी सेवा संस्थे नाम के एक एनजीओ पहुंचा दिया। ये संस्था ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यौन शोषण से जुड़े मामलों में महिलाओं और बच्चों को सहायता देती है। 26 अगस्त की रात को बच्चियों ने शोषण की बात एनजीओ के अधिकारियों को बताई और मामला मैसूरू जिला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में लाया गया और फिर समिति ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट की धाराओं में विधिवत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक छात्राओं की उम्र 15 और 16 साल है और यौन शोषण 2019 से चला आ रहा है। नागार्जुन की रिपोर्ट में उनाडी सेवा संस्थे के मुखिया स्टैनली का बयान भी छपा। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ 2 लड़कियों तक सीमित नहीं है। महंत वर्षों से अपने संस्थान में पढ़ रही दूसरी लड़कियों का शोषण करते रहे, लेकिन बच्चियां डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। इस मामले में एक काउंटर एफआईआर भी हुई, यानी आरोपी ने भी अपनी ओर से एक एफआईआर करवाई। हॉस्टल के वार्डन ने जनता दल सेकुलर विधायक एसके बसवराजन और उनकी पत्नी सौभाग्या पर पीड़ित लड़कियों को अगवा करने और धमकाने का आरोप लगाया। एसके बसवराजन उस हॉस्टल के पूर्व प्रशासक हैं जहां पीड़ित छात्राएं रह रही थीं। क्योंकि मामला एक लिंगायत मठ से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सिवाय बीएस येदियुरप्पा के, येदियुरप्पा सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाल में उन्हें भाजपा के संसदीय बोर्ड में जगह मिली है। इससे पहले कि पुलिस अपनी ओर से जांच की जानकारियां सार्वजनिक करती, 28 अगस्त को येदियुरप्पा ने कह दिया कि ये झूठा आरोप है। जांच पूरी होने पर शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू निर्दोष साबित होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने महंत को जांच से पूर्व बरी कर दिया तो मौजूदा मुख्यमंत्री ने बात को कुछ संभाला। बसवराज बोम्मई ने कहा, यौन शोषण और किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और ऐसे में टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन सीएम की संयत भाषा में उनका कैबिनेट नहीं बोल पा रहा। आज ही कर्नाटक के वन मंत्री उमेश खट्टी ने कह दिया कि मामला दरअसल महंत और जेडीएस नेता एसके बसवराजन के बीच वर्चस्व की लड़ाई का है। 2 दशक से दोनों के बीच टकराव है। इसी के नतीजे में यह मामला दर्ज कराया गया। सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने 27 अगस्त के रोज प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि ये खबर सुनकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। 5-6 महीने पहले ही ऐसी चर्चा चल रही थी। शुरुआत में ही इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। इस बीच कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया का एक बयान चर्चा में। उन्होंने अपने लिखित बयान में कहा, चित्रदुर्ग में एक प्रसिद्ध मठ के महंत के खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ। जब ऐसा मामला सामने आता है, अपने आसपास के लोगों पर हमारे भरोसे को ठेस पहुंचती है। कर्नाटक सरकार और सभी राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि इस मामले में किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी ना हो और लड़कियों को न्याय मिले। अगर मामले को कर्नाटक से बाहर ट्रांसफर करने से न्याय की संभावना बढ़ती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। आज खबर आई कि महंत शरनारू मठ से किसी अज्ञात जगह के लिए निकल गए। जब चित्रदुर्ग पुलिस ने इस बाबत दूसरे जिलों की पुलिस को सूचित किया, तब हवेली जिले में पुलिस ने महंत की गाड़ी को रोका और उन्हें वापस चित्रदुर्ग जाने को कहा। इसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा में मठ तक वापस लाया गया। जब ये खबरें चलने लगी कि महंत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तब मुरुगा मठ की सलाहकार कमेटी के सदस्य आनंदप्पा ने कहा, महंत तो एक वकील से मिलने हवेली गए थे। उनके हिरासत में लिए जाने की खबर झूठी है।
आशा नारू ने अपने बचाव में एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये सब विरोधियों का किया धरा है जो ताकत हथियाना चाहते हैं। मठ समाज की सेवा में विश्वास करता है और कानून के साथ पूरा सहयोग किया जाएगा। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।